बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक ने ब्लैक गार्ड को मारकर उसके टोकन को हासिल कर लिया था और उसके बाद जैक को सोचते हुए वहां से जाने लगा था। ये देखकर वो दोनों लड़का और लड़की जैक को रोकते हुए उससे कहते हैं, सीनियर प्लीज हमारे लिए रुकिए। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो दोनों जैक के आगे झुकते हुए उससे कहते हैं, सीनियर हमारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है, इसलिए आप प्लीज हमें प्रोटेक्ट करें। और वो लड़की भी जैक से रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहती है, प्लीज हमारी मदद करें, हम दोनों यहाँ से बस जिंदा वापस जाना चाहते हैं, उसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। उन दोनों की ये बातें सुनकर जैक सोचते हुए अपने मन में कहता है, ये दोनों यहाँ से बस जिंदा वापस जाना चाहते हैं, इसलिए अगर इन्हें मैं अपने साथ ले भी जाऊँ तो ये इतनी भी बुरी बात नहीं होगी। और ये सोच के जैक एक बार फिर से उन दोनों के सामने शो ऑफ करते हुए कहता है, आखिर टैन किंग को हो क्या गया है, वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है, जो ऐसे घटिया लोग भी एंशिएंट रोड में आ गए। जैक की ये बात सुन के वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोचते हुए अपने मन में कहता है, ये लड़का अलायंस लीडर को उनके नाम से बुला रहा है, इसका मतलब है इसकी रैंक काफी हाई है। वहीं वो लड़की सोचते हुए अपने मन में कहती है, इसकी पावर को देखते हुए मुझे यकीन है ये इजीली हमें प्रोटेक्ट कर लेगा। और वो दोनों ही जैक की बात सुनकर जैक से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने सुया और गंगजन की वॉरशिप को हासिल किया है, जिसके रिवार्ड में आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। ये देखकर जैक खुद भी हैरान होते हुए कहता है, क्या ये दोनों इतने ज्यादा बेवकूफ हैं कि इन दोनों ने मेरी इस बात पे भी यकीन कर लिया। ये देखकर जैक एक बार फिर से उन दोनों के सामने शो ऑफ करते हुए कहता है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इमोर्टल अलायंस के हर डिसेबल को प्रोटेक्ट करूं, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ आ सकते हो। जिसपे वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो जैक का शुक्रिया अदा करते हैं। अगले सीन में हम कुछ डिसेबल्स को देखते हैं जो एंशिएंट रोड के 3rd लेवल पे खड़े हुए थे, पर उनमें से कोई भी वहां से आगे नहीं बढ़ रहा था। तब जैक भी गंगजन और सुया के साथ वहां आ जाता है और जैसे ही जैक वहां से थोड़ा आगे आता है, जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक को बताती है कि आगे खतरा है। ये देखकर जैक भी अलर्ट हो गया था। वहीं वहाँ पे खड़ा एक लड़का दूसरे लड़के से पूछता है, तुम्हारा सीनियर अभी तक वापस क्यों नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं वो अकेले ही 4th लेवल पे चला गया हो और वो वहाँ के रोड को एक्सप्लोर कर रहा हो। उस लड़के की ये बात सुनकर जैक अपने मन में कहता है, अब जब ऑलरेडी कोई उस रोड को एक्सप्लोर करने के लिए गया हुआ है, तो क्यों न मैं यही रुक कर उसके यहाँ आने का वेट करूं और देखूं कि 4th लेवल के रोड पे क्या गड़बड़ है। और तभी वो लड़का गुस्से से चिल्लाते हुए उस दूसरे लड़के से कहता है, तुम यही रुक कर अपने सीनियर के आने का वेट करो, हमारा पेंगलाई सेक्ट तुम्हारे सीनियर के वापस आने का और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। और ये कहकर पेंगलाई सेक्ट के डिसाइबल्स वहाँ से आगे 4th लेवल की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर जैक उन्हें रोकते हुए कहता है, आगे मत जाओ, उस वैली में खतरा है, हमारे लिए बेहतर यही है कि हम यही रुक कर उस सीनियर के आने का वेट करें। जैक की ये बात सुन के वो लड़का जैक का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, तुम तो वही लूजर हो ना जो 1st लेवल पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो इस हिसाब से तो ये जगह वाकई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर गंगजन आगे आते हुए उनसे कहता है, सीनियर्स आप मेरी बात गौर से सुने, ये सर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इन्होंने इमोर्टल अलायंस के हर डिसेबल को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उठाई हुई है, इसलिए मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें यही रुक कर वेट करना चाहिए। गंगजन की ये बात सुनकर वो सभी लड़के हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर जैक गंगजन से कहता है, इन लड़कों के साथ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुम इन्हें इग्नोर करो। और ये कहकर जैक उन सभी लड़कों से कहता है, अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो तुम उस वैली के अंदर खुशी खुशी जा सकते हो। ये सुनकर पेंगलाई सेक्ट के सभी लोग उस वैली की तरफ बढ़ जाते हैं और ये देखकर जैक सुया से कहता है, मुझे यकीन है जब ये लोग उस वैली के अंदर जाएंगे तब इनके साथ जरूर वहाँ पे कुछ न कुछ बुरा होगा और ये वापस अपने साथ कोई न कोई मुसीबत लेकर आएंगे। पेंगलाई सेक्ट के लोगों के उस वैली के अंदर जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ की पूरी जमीन बुरी तरह से हिलने लगती है और तभी वहाँ पे बीस्ट के एक झुंड आने लगता है और पेंगलाई सेक्ट के सभी डिसाइबल्स और बीस्ट से बचते हुए भाग रहे थे। ये देखकर वहाँ पे खड़े बाकी डिसाइबल्स भी भागने लगते हैं। वहीं जैक सुया और गंगजन को पकड़कर एक माउंटेन के ऊपर आ गया था। वहीं भागते भागते उन लोगों में से एक लड़का गिर जाता है। उस लड़के को गिरता हुआ देखकर एक बीस्ट उस पर अटैक करके उसे मारने ही वाला था। वहीं दूर खड़ा होकर जैक भी ये सब देख रहा था और वो खुद से ही कहता है, मुझे इस लड़के को बचाना ही होगा। और ये कहकर जैक अपनी ड्रैगन सूट को बाहर निकालते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ ना होता तो फिर इन लोगों का क्या होता। और ये कहकर जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइक स्किल का यूज करके काफी तेजी से भागता हुआ उस लड़के के पास पहुंचकर उस बीस्ट पे अपनी ड्रैगन सूट से अटैक करके उसे मार देता है। ये देखकर उस लड़के को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिसका मजाक उड़ा रहा था उसी लड़के ने आकर उसे बचाया। उसके बाद जैक उस लड़के को उठाकर एक सेफ जगह पे जाकर बिठा देता है और तभी वहाँ पे सुया और गंगजन भी आ जाते हैं और जैक उन दोनों से कहता है, तुम दोनों इसके जख्मों को साफ करते हुए उसमें बैंडेज करो। और ये कहकर जैक बाकी डिसेबल्स को बचाने के लिए चला जाता है, जहाँ जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइक स्किल का यूज करते हुए उन सभी डिसेबल्स को एक एक करके बचाने लगता है। तभी एक लड़का अपने साथ भाग रही लड़की को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और वो बीस्ट उस पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी जैक उसके सामने आते हुए एक फॉर्मेशन बनाकर उस लड़की को बचा लेता है। और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, आप बिना किसी फायदे के बाकी लोगों को बचा रहे हैं, इसलिए सिस्टम ने आपसे खुश होकर रिवार्ड के तौर पर आपको कुछ रैंडम टास्क दिए हैं। आपको एक गेम इंटरफेस बनाकर 20 बीस्ट को मारना होगा। और सिस्टम के ये कहते ही वहाँ पे भाग रहे सभी बीस्ट रुक जाते हैं और जैक
जैक के चारों तरफ एक गेम इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये देखकर जैक कहता है ये इतना जल्दी स्टार्ट क्यों हो गया, और तभी काउंटडाउन स्टार्ट हो जाती है और उस गेम इंटरफेस में ऊपर से कुछ बॉल्स नीचे आने लगती हैं और जैसे ही जैक उनमें से एक बॉल को प्रेस करता है तभी वहाँ पे मौजूद एक बीस्ट पे ऊपर आसमान से अटैक होता है और वो वही मारा जाता है। ये देखकर जैक हैरान होते हुए कहता है ये किस तरह की गेम है, क्या ये एक म्यूजिक गेम है? और जैसे ही उस गेम में से एक बॉल मिस होती है तभी एक बीस्ट बॉल आकर जैक को टक्कर मार देता है, जिससे जैक उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। ये देखकर जैक को समझ आ जाती है कि अगर उसने कोई बॉल मिस की तो वो बीस्ट उसी पे अटैक कर देगा और उसके बाद उस गेम में एक साथ बहुत सारी बॉल्स नीचे आने लगती हैं। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो खुद से ही कहता है अब तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे जैक उस गेम को कंप्लीट करके उन बीस्ट को मारता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक की सिस्टम ने उन बीस्ट को मारने के लिए एक गेम इंटरफेस बना दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां जैक अपनी स्पीड का यूज करते हुए उन सभी बॉल्स को मारने लगता है, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद सभी बीस्ट भी एक एक करके मरने लगते हैं। वहीं वहां पे खड़े डिसाइबल्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि जैक ये सब क्या कर रहा है और जैक के भला ऐसा करने की वजह से वो बीस्ट मारे कैसे जा रहे हैं। वहीं जैक ने एक के बाद एक कई सारे अटैक्स करके उन सारी बॉल्स को खत्म कर दिया था और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने 20 बीस्ट को मारकर रैंडम टास्क पूरा कर लिया है, जिसके रिवार्ड में आपको एक ड्रैगन क्रिस्टल मिलता है। और उसके बाद जैक की सिस्टम एक बार फिर से जैक को कांग्रेचुलेशन कहती है और वो जैक को बताती है कि आपने इमोर्टल अलायंस के सभी डिसेबल्स को प्रोटेक्ट करके हिडन टास्क को भी पूरा कर लिया है, जिसके रिवार्ड में आपको एक और ड्रैगन क्रिस्टल मिलता है। और उसी के साथ आप प्राइमरी स्टेज ऑफ अर्थ पल्स रियलम में पहुंच गए हैं। और सिस्टम के ऐसा कहते ही जैक के नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है, जिससे बहुत ज्यादा गोल्डन एनर्जी निकलकर जैक के अंदर जाने लगती है और देखते ही देखते जैक अर्थ पल्स रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेता है। ये देखकर सूया कहती है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीनियर फाइट के दौरान ही अर्थ पल्स रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेंगे। सूया की ये बात सुनकर पास में खड़ा एक लड़का कहता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि ये लड़का कोई सीनियर नहीं है, तो फिर तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा। ये सुनकर गंगजन गुस्से से उस लड़के से कहता है चाहे वो कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, उसने हम सब की जान बचाई है, इसलिए वो हम सब के लिए एक सीनियर है। गंगजन की ये बात सुनकर वो लड़का कुछ भी नहीं बोल पाता। वहीं जैक के अर्थ पल्स रियलम में ब्रेक थ्रू करने की वजह से जैक को और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे बच्चे बाकी सभी बीस्ट जैक से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। जैक उन बीस्ट को जाते हुए देख रहा था, तभी जैक को कुछ पॉइंट्स मिलने लगते हैं और जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक को बताती है कि आपने बुरे लोगों की भी मदद करके उनके साथ अच्छा किया, इसलिए आपको रिवार्ड के तौर पर 30 पॉइंट्स और 2 ड्रैगन क्रिस्टल्स मिलती हैं। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है मैंने एक हीरो की तरह आकर इन सभी की जान बचाई थी और मुझे लगता है मेरे इस काम के लिए तुम्हें मुझे 2 ड्रैगन क्रिस्टल्स और देने चाहिए। जिसपे जैक की सिस्टम जैक से कहती है लोगों की मदद करते रहे, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद जैक उन सभी डिसेबल्स के पास आ जाता है। जैक को वहाँ देखकर एक लड़का आगे आते हुए जैक से सॉरी कहता है हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया और इवन के तुम्हारा मजाक भी उड़ाया, फिर भी तुमने आकर हम सब की मदद की, तुम वाकई एक ग्रेट पर्सन हो, असल में तो हम सब ही गलत थे। उसके बाद वहाँ पे सभी डिसेबल्स एक एक करके जैक को सॉरी बोलने लगते हैं, जिसपे जैक उन सभी से कहता है अगर तुम सब मेरा वाकई शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो जैसे मैंने तुम्हारी मदद की तुम सब भी जियान उन सेट के डिसेबल्स की मदद कर देना, जिसके लिए वो सब भी मान जाते हैं। वहीं दूर से ब्लैक गार्ड्स छुपकर ये सब देख रहे थे। तभी एक ब्लैक गार्ड अपने लीडर से कहता है बॉस अब हम क्या करें, जिसपे वो बॉस कहता है हमने बीस्ट के झुंड को भी ट्रिगर किया था ताकि वो इस लड़के को मार दे, लेकिन ये लड़का उससे भी बच गया। अब तो इस लड़के के साथ डील करने का और कोई भी रास्ता नहीं बचा, पर हम हार नहीं मान सकते, हमें कुछ भी करके अपने प्लान को कामयाब करना होगा। मुझे लगता है अब हमें बॉस बीस्ट को ही ट्रिगर करना होगा ताकि वो इस लड़के को मार दे। और ये कहकर वो दोनों जाकर उस बॉस बीस्ट को ट्रिगर कर देते हैं, जिससे वो बीस्ट भागता हुआ जैक की तरफ आने लगता है। वो बीस्ट वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो अपने सामने आने वाली हर चीज को उड़ाता जा रहा था। ये देखकर वो सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे और तभी उनमें से एक डिसेबल कहता है ये तो टोंगटियान डेविल बियर है, जल्दी भागो यहाँ से, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये कहकर वो डिसेबल वहाँ से भाग जाता है। तभी एक दूसरा डिसेबल कहता है ये तो एक 3rd लेवल का बीस्ट है जिसकी पावर्स पीक पे है, हम इससे कभी भी बचकर नहीं भाग पाएंगे। ये देखकर जैक उन सभी डिसेबल से कहता है मैं इस बीस्ट का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम सभी यहाँ से भाग जाओ। और ये कहकर जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड से उड़ता हुआ उस डेविल बियर की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर गंगजन कहता है ये हम सबको बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस करने तक को तैयार है, ये वाकई एक ग्रेट पर्सन है। वहीं जैक जाकर अपनी ड्रैगन सोर्ड से उस डेविल बियर पे अटैक कर देता है, और वो बियर भी काफी ज्यादा पावरफुल था, वो जैक के अटैक से काफी इजीली बच गया था। ये देखकर जैक को भी समझ आ गई थी कि वो सीधे सीधे इस बियर को नहीं हरा सकता, इसलिए उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो उस बियर का मजाक
मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, पागल बियर, देखो तुम मुझे छू भी नहीं पा रहे। और इसी तरह जैक उस बियर को उकसाते हुए अपनी वेव लाइक स्ट्राइड स्किल का यूज करके वहाँ से तेजी से भागने लगता है। वहीं उस बियर को जैक की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो रोड करते हुए काफी तेजी से जैक के पीछे जाने लगता है। वहीं जैक भागते भागते एंशिएंट रोड के 4th लेवल पे पहुंच चुका था, जहाँ पहुंचते ही जैक पे ग्रेविटी का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से अब जैक का तेजी से भाग पाना मुश्किल हो रहा था। और अब वो बीच जैक के काफी पास आ गया था। तभी वो बियर जैक पे अटैक कर देता है, लेकिन जैक ने टाइम रहते ही एक तरफ जंप लगाकर खुद को बचा लिया था। और उसके बाद एक बार फिर से जैक भागते हुए अपनी सिस्टम से कहता है, मैंने उन सभी डिसेबल्स को बचाने के लिए इस बियर को अपने पीछे लगा लिया है, क्या तुम मेरे इस महान काम के लिए मुझे कोई रिवार्ड नहीं दोगी? जिसपे जैक की सिस्टम जैक से कहती है, मास्टर मैं भी कम स्मार्ट नहीं हूँ, मैंने ये पहले ही पता लगा लिया था कि आपने इस बियर को इसीलिए डिस्ट्रैक्ट किया था ताकि आप और ज्यादा रिवार्ड हासिल कर सके, और क्योंकि इस बार आपने सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा किया, इसलिए आपको कोई भी रिवार्ड नहीं मिलेगा। ये सुनकर जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो पर मैंने उनकी जान तो बचाई ही है, इसलिए तुम्हें मुझे रिवार्ड देना चाहिए। और वो अपनी सिस्टम से कहता है, जल्दी कुछ करो वरना ये बियर मुझे कच्चा खा जाएगा। जिसपे जैक की सिस्टम जैक से कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप रैंडम बॉक्स को बाय करें। ये सुनकर जैक उस रैंडम बॉक्स को देखते हुए कहता है, इस ब्लाइंड बॉक्स से क्या होगा? और ये कहकर जैक उसे बाय कर लेता है। और उस रैंडम बॉक्स को बाय करते ही 20 मिनट के लिए जैक पे ग्रेविटी का प्रेशर खत्म हो जाता है। और ये पता चलते ही जैक अपनी वेव लाइट स्ट्राइड स्किल का यूज करते हुए काफी तेजी से वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर उस बियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी अपनी फुल स्पीड का यूज करते हुए जैक का पीछा करने लगता है। वही जैक उस बियर को देखते हुए कहता है, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, मुझे इन 20 मिनट के अंदर अंदर ही कुछ करना होगा वरना तो ये पागल बियर मुझे मार देगा। और ये कहकर जैक एक और रैंडम बॉक्स को बाय करता है, जिससे एक फायरी फ्रूट निकलता है। उस फायरी फ्रूट को देखते हुए जैक बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो खुश होते हुए कहता है, क्या वाकई ये लेजेंडरी फायरी फ्रूट है? अब तो इस बियर की खैर नहीं। और ये कहकर जैक उस फायरी फ्रूट का यूज कर लेता है, जिसकी वजह से जैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर ऑरा निकलने लगता है और जैक अपनी फायर पावर से उस डेविल बियर पे अटैक कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो बियर जैक के अटैक की वजह से मरता है या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक ने फायरी फ्रूट की पावर का यूज करते हुए उस डेविल बियर पे फायर से अटैक कर दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वो बियर जैक के अटैक की वजह से बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। और ये देखकर जैक उस बियर के पास जाते हुए उससे कहता है, पागल बियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? अब मेरा पीछा करने का अंजाम देख लिया ना, क्या तुम मेरी पावर को नहीं जानते थे? और ऐसी कई सारी बातें जैक उस बियर के साथ करता है। तभी वो बियर अपना मुंह खोलते हुए जैक को खाने की कोशिश करता है, पर जैक पीछे की तरफ जंप लगाकर उस बियर का मजाक उड़ाने लगता है। और उसके बाद जैक एक अनाउंसमेंट माइक बाहर निकालते हुए गाना गाने लगता है और जैक का गाना इतना ज्यादा बेकार था कि वो डेविल बियर भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो दोनों हाथ अपने कानों पे रख लेता है। और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने डेविल बियर की वॉरशिप को हासिल किया है, इसलिए एक रैंडम टास्क आया है। अगर आपने इस बीस्ट को जिंदा छोड़ दिया तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। वही सिस्टम की बात सुनकर जैक हैरान होती हुई कहता है, इस बियर ने मेरी वॉरशिप को कैसे एक्सेप्ट किया? जिसपे जैक की सिस्टम उसे बताती है कि आपका इतना ज्यादा बुरा गाना उसके लिए भी सह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए उसे भी आपके सामने हार माननी पड़ी। ये सुनकर जैक अपनी सिस्टम से कहता है, पर मेरे लिए तो मेरा गाना फायदेमंद ही साबित हुआ। और तभी जैक की सिस्टम उसे बताती है कि आपके पास सिर्फ 10 मिनट और बचे हैं एंशिएंट रोड के 5th लेवल तक पहुंचने के लिए। सिस्टम की ये बात सुनकर जैक कहता है, मुझे जल्द से जल्द 5th लेवल पे जाकर अपने टास्क को पूरा करना होगा। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम से ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालता है। ये देखकर वो डेविल बियर इंसानों की तरह बोलते हुए जैक से कहता है, ह्यूमन प्लीज मुझे मत मारो। उस बियर की बात सुनकर जैक हैरान होती हुई कहता है, बियर इंसानों की तरह कब से बोलने लगे? जिसपे वो डेविल बियर जैक को बताता है कि मैंने एक विजडम फ्रूट को खाया था, जिसकी वजह से अब मैं भी इंसानों की तरह बोल सकता हूँ। और वो जैक से कहता है, मेरे अंदर ऐसी कई सारी क्वालिटीज हैं, इसलिए प्लीज तुम मुझे मत मारो। और वो जैक के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है, मैं अभी सिर्फ 50 साल का हूँ और अभी तो मैं जवान भी नहीं हुआ, पर फिर भी आज तुम मुझे यहाँ पे मार दोगे। और ये कहकर वो रोते हुए जैक से कहता है, मैं तो अपनी जवानी तक नहीं देख पाया। ये बियर तो अपने हीरो जैक से भी बड़ा ड्रामेबाज निकला। उसके बाद वो बियर जैक से कहता है, मैं बहुत ज्यादा कीमती हूँ, मेरी खाल से कपड़े बनते हैं और मेरे पंजों से वेपन्स बनाए जाते हैं और उसी के साथ मेरे पंजे खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। मुझे मारने से पहले एक बात याद रखना, तुम मुझे काफी हाई प्राइस में बेच सकते हो। और ये कहकर वो एक बार फिर से ड्रामा करते हुए रोने लगता है और वो जैक को बताता है कि मेरी मदर, मेरे फादर और मेरे ग्रैंड अंकल, उन सबको ह्यूमंस ने ही मारा था हमारे बॉडी पार्ट्स हासिल करने के लिए। और ये कहकर वो अपनी मदर और फादर को याद करते हुए उनसे
कहता है, मम्मी पापा मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी यंग एज में ही मारा जाऊंगा। ये सब देखकर जैक गुस्से से चिल्लाते हुए उस डेविल बियर से कहता है, रोना बंद करो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। ओके मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अब तो तुम खुश हो ना। ये सुन के वो बियर जैक से कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो आज और अभी से तुम मेरे न्यू मास्टर हो। और ये कहकर वो डेविल बियर जैक के सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हम सब की है, इसलिए हमें जंगली जानवरों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि जंगल उनका घर है और अगर वो हम पे अटैक करते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने होम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और आपने इस डेविल बियर को ना मारकर ये साबित किया है कि आप एक अच्छे इंसान हो, इसलिए आपको रिवार्ड के तौर पर इस जंगल का लिटिल गार्ड बनाया जाता है और उसी के साथ आपको रिवार्ड के तौर पर एक ड्रैगन क्रिस्टल मिलता है। सिस्टम की ये बात सुनकर जैक कहता है, इस पूरे फैंटेसी वर्ल्ड में एक मैं ही ऐसा पर्सन हूँ जो इतना ज्यादा रहम दिल है। और ये कहकर जैक उस डेविल बियर से कहता है, मुझे अभी थोड़ा काम है, इसलिए मुझे अभी कहीं और भी जाना होगा, तो मेरे एंशिएंट रोड के फर्स्ट लेवल पे वेट करना, मैं वहीं से तुम्हें अपने साथ आगे ले जाऊंगा। जिसपे वो बियर भी खुश होते हुए हाँ में अपना सर हिलाता है। और ये कहकर जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड से उड़ता हुआ एंशिएंट रोड के 5th लेवल की तरफ बढ़ जाता है। जैक को वहाँ से जाता हुआ देखकर डेविल बियर कहता है, मास्टर आप अपना ख्याल रखना, मैं आपका वेट करूंगा। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो एंशिएंट रोड के 5th लेवल पे पहुंच चुका था। और जैक के वहाँ पहुंचते ही जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने एंशिएंट रोड के 5th लेवल पे पहुंचकर अपना टास्क पूरा कर लिया है, इसलिए आपको रिवार्ड के तौर पर 100 ड्रैगन क्रिस्टल्स मिलते हैं। ये देखकर जैक खुश होते हुए कहता है, अभी तो मेरे पास और टाइम बचा है, इसलिए मैं एंशिएंट रोड के और भी हायर लेवल पे जा सकता हूँ और जितना मैं हाई लेवल पे पहुंचूंगा मुझे उसका रिवार्ड भी उतना ही अच्छा मिलेगा। और ये कहकर जैक एंशिएंट रोड के 6th लेवल की तरफ बढ़ जाता है। और जैक के एंशिएंट रोड के 6th लेवल पे पहुंचने पर उसकी सिस्टम उसे रिवार्ड के तौर पर एक इंपीरियल ड्रैगन क्रिस्टल देती है। उसके बाद जैक इसी तरह 7th लेवल पे पहुंच जाता है, जहाँ पहुंचने पर उसे सिस्टम की तरफ से एक और इंपीरियल ड्रैगन क्रिस्टल मिलता है। जैक 7th लेवल पे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका पाँव एक बीस्ट की पूंछ पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट काफी गुस्से से जैक को देखने लगता है। ये देखकर जैक वहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है। वहीं वो बीस्ट भी जैक के पीछे पीछे आ रहा था। और तभी जैक को एंशिएंट रोड के 8th लेवल पे जाने वाला पोर्टल दिखता है, जिसे 2 बीस्ट गार्ड कर रहे थे। ये देखकर जैक अपनी मैजिक बेल शील्ड का यूज करते हुए उस पोर्टल की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर वो दोनों बीस्ट जैक पे अटैक कर देते हैं, पर क्योंकि जैक ने मैजिक बेल स्किल का यूज किया हुआ था, इस वजह से वो जैक से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। वहीं जैक काफी तेजी से भागता हुआ उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और 8th लेवल पे पहुंचने पर जैक की सिस्टम उसे एक और इंपीरियल ड्रैगन क्रिस्टल रिवार्ड में देती है। वहीं एंशिएंट रोड के बाहर अब तक 7 स्टोन्स चमक चुके थे। ये देखकर ग्रैंड मास्टर मो हैरान होते हुए कहता है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किसी ने एंशिएंट रोड के 7th लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। पिछले कई सालों से एंशिएंट रोड का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो 5th लेवल था। वही मास्टर ली होमफिंग भी शौक होते हुए कहता है, पता नहीं जो लड़का 7th लेवल पे गया है वो कौन से सेक्ट से होगा, पर वो जो भी है उसके ब्रेक थ्रू की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। और तभी 8th लेवल का स्टोन भी चमक जाता है। और ये देखकर तो होमफिंग और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ओ माय गॉड, ये तो 8th लेवल पे पहुंच गया है। पिछले 300 सालों से कोई भी 8th लेवल तक नहीं जा पाया। जिसपे ग्रैंड मास्टर मो कहता है, 8th लेवल पे जाने वाला लड़का चाहे जिस भी सेक्ट से हो, पर है तो वो इमोर्टल अलायंस से ही, तो इसका मतलब है इमोर्टल अलायंस का फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो एंशिएंट रोड के 8th लेवल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। और तभी जैक की सिस्टम ओपन होती है जिसमें काउंटडाउन चल रही थी और जैक के पास अब सिर्फ 3 सेकंड ही बचे थे, पर जैक उन 3 सेकंड्स में कुछ भी नहीं कर पाता। और जैसे ही उसके 20 मिनट पूरे होते हैं वैसे ही जैक के ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर वापस आ जाता है और उसकी कल्टीवेशन भी टेम्परेरी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जैक नीचे जा गिरता है। और तभी वहाँ से कौवों का एक झुंड गुजरता है जो जैक पे अपनी शिट गिराते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जैक काफी तेजी से रेंगता हुआ पीछे भागने लगता है और वो भागते भागते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाकर एक ओल्ड मैन को ट्रैप किया गया था जो कि जंजीरों से बंधा हुआ था। वो जैक को वहाँ देखकर कहता है, फाइनली कई सालों के इंतजार के बाद आज कोई 8th लेवल पे आ ही गया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जैक 8th लेवल से आगे बढ़ पाएगा या नहीं, और आखिर ये ओल्ड मैन कौन है, ये तो अब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक एंशिएंट रोड के 8th लेवल पे पहुंच चुका था। यहाँ एक ओल्ड मैन ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर कैद था। वो जैक को वहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो ओल्ड मैन जैक को आवाज देकर बुलाता है। वो आवाज सुन के जैक इधर उधर देखते हुए कहता है, कौन है वहाँ? और ये कहकर जैक इधर उधर देखने लगता है पर उसे वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता। जिसके बाद जैक उस आवाज को अपना वहम समझकर वही लेट जाता है। और जैसे ही जैक नीचे लेटता है उसकी नजर उसी ओल्ड
मैन पे जाती है जो एक फॉर्मेशन के अंदर चेन्स के साथ बंधा हुआ था। वो जैक को देखकर स्माइल करते हुए उससे कहता है, यंग मैन क्या तुम मुझ पे एक फेवर करोगे? अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं ऐसे कभी नहीं भूलूंगा और जब भी फ्यूचर में तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर जैक को लगता है कि कहीं उसने इस ओल्ड मैन को डिस्टर्ब कर दिया है। इसके बाद जैक उस ओल्ड मैन से कहता है, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, और ये कहकर जैक उसी तरह रेंगते हुए वहाँ से वापस जाने लगता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए जैक से कहता है, तुम मेरे डिसाइबल हो जो मुझे यहाँ बचाने के लिए आए हो। मैं पिछले कई सालों से यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर जैक गुस्से से उस ओल्ड मैन से कहता है, कौन है तुम्हारा डिसाइबल? जिसपे वो ओल्ड मैन स्माइल करते हुए कहता है, तुम ही तो हो मेरे डिसाइबल। मैं पिछली कई सदियों से यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था और शायद तुम ये बात नहीं जानते कि पिछले 300 सालों में तुम ऐसे पहले पर्सन हो जो एंशिएंट रोड के 8 लेवल तक पहुंचा है। इसलिए तुम प्लीज जल्दी से इस फॉर्मेशन को तोड़ दो। तुम जितना जल्दी इस फॉर्मेशन को तोड़ोगे मैं उतना जल्दी ही बाहर आ पाऊंगा। जिसपे जैक उस ओल्ड मैन से कहता है, आपने जरूर कुछ बुरा किया होगा तभी तो आप यहाँ पे कैद हो और अब आप अपने बुरे कामों में मुझे भी शामिल करना चाहते हैं। और ये कहकर जैक दोबारा वहाँ से वापस जाने लगता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन जैक को रोकते हुए उससे कहता है, अगर तुमने मेरी यहाँ से निकलने में मदद की तो मैं तुम्हें पियरलेस इनहेरिटेंस दूंगा। पियरलेस इनहेरिटेंस का नाम सुनकर जैक भी हैरान हो गया था। वहीं वो बूढ़ा चलाते हुए बार बार पियरलेस इनहेरिटेंस का नाम लेने लगता है जिसकी आवाज वहाँ पे चारों तरफ गूंजने लगी थी। और इस आवाज की वजह से उस ओल्ड मैन को प्रोटेक्ट कर रहा गार्ड भी एक्टिवेट हो गया था और उसने जैक पे अटैक कर दिया था। ये देखकर जैक वहाँ से भागते हुए कहने लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं इस बूढ़े को बचाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं तो यहाँ पे बस गलती से आ गया था। पर वो बीस्ट जैक की कोई भी बात नहीं सुनता और वो अभी भी लगातार जैक पे अटैक किए जा रहा था। ये देखकर जैक अपनी मैजिक बेल स्किल का यूज करता है और उसके बाद वो अपनी सिस्टम को अपनी ब्लड कल्टीवेशन अपग्रेड करने के लिए कहता है। और जैसे ही जैक की ब्लड कल्टीवेशन अपग्रेड होती है जैक से बहुत ज्यादा पावरफुल फायर ऑरा निकलने लगा था। ये देखकर वो ओल्ड मैन खुश होते हुए कहता है, अब तुम वाकई इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि तुम इजीली मुझे यहाँ से निकाल पाओगे। और वो ओल्ड मैन कुछ सोचते हुए कहता है, इस लड़के ने अपनी ब्लड कल्टीवेशन को किस तरीके से अपग्रेड किया? क्या इस लड़के के पास कोई सीक्रेट टेक्निक है जिसकी मदद से ये जब चाहे अपनी ब्लड कल्टीवेशन को अपग्रेड कर सकता है? और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक को बताती है कि अब आपका ब्लड कल्टीवेशन लेवल टॉप ग्रेड ऑफ यूनिवर्स है और अगर आप नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 इंपीरियल ड्रैगन क्रिस्टल्स की जरूरत होगी। सिस्टम की ये बात सुनकर जैक स्माइल करने लगा था और तभी वहाँ पे एक स्टॉर्म क्रिएट होने लगता है और देखते ही देखते उससे एक स्टोन बीस्ट बाहर आता है जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। और यही वो बीस्ट था जो उस ओल्ड मैन को गार्ड कर रहा था ताकि वो यहाँ से भाग न जाए। उस स्टोन बीस्ट को देखते हुए वो ओल्ड मैन कहता है, तुम दोबारा आ गए। तुमने मुझे पिछले कई सालों से यहाँ पे कैद कर रखा है और अब जब मुझे यहाँ पे कोई छुड़ाने के लिए आया है तो तुम उसे भी मुझे छुड़ाने से रोक रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक ओल्ड मैन के साथ ऐसा करते हुए? मुझे तो लगता है तुम मेरे इस हैंडसम चेहरे से जलते हो, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पे ट्रैप कर रखा है। पर एक बार जब मैं यहाँ से आजाद हो गया तो फिर मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर जैक उस ओल्ड मैन से कहता है, तुम तो इस उम्र में भी काफी ज्यादा पावरफुल हो तो फिर तुम खुद ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता क्यों नहीं ढूंढ लेते? लेकिन तभी वो बीस्ट जैक पे अटैक कर देता है जिससे बचने के लिए जैक ऊपर हवा में उठ गया था। ये देखकर वो स्टोन बीस्ट फायर स्टोन से जैक पे अटैक कर देता है पर जैक किसी तरह उन फायर स्टोन से बच जाता है। और उसके बाद जैक अपने ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल के थर्ड मूव का यूज करता है जिसकी वजह से जैक की सोर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी और उससे बहुत ही ज्यादा फायर ऑरा निकल रहा था। ये देखकर वो स्टोन बीस्ट भी एक बहुत बड़े फायर स्टोन से जैक पे अटैक कर देता है जिसे जैक अपनी सोर्ड से काट देता है। पर जैक यहाँ न रुकते हुए जाकर अपनी सोर्ड से उस स्टोन बीस्ट को भी बीचों बीच काट देता है। और ये देखकर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वहीं वो स्टोन बीस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था और उस स्टोन बीस्ट के डिस्ट्रॉय होते ही उस ओल्ड मैन के चारों तरफ लगी हुई फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ये देखकर वो ओल्ड मैन जोर जोर से हंसते हुए उन चेन्स को भी तोड़ देता है और वो ऊपर आसमान में उड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, फाइनली मैं आजाद हो ही गया। उसके बाद वो ओल्ड मैन उड़ता हुआ जैक के सामने पहुंच जाता है और वो जैक से कहता है, यंग मैन मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला हमेशा याद रखूंगा और फ्यूचर में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगा। पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और ये कहकर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जैक के अंदर ट्रांसफर कर देता है। पर वो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी जिससे जैक की बॉडी संभाल नहीं पा रही थी और इसी वजह से जैक को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। ये देखकर वो ओल्ड मैन जैक से कहता है, पहले इस स्पिरिचुअल पावर को अच्छे से रिफाइन करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें पीएलएस इनहेरिटेंस दूंगा। और ये कहकर वो ओल्ड मैन वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। ये ओल्ड मैन वाकई बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल था। पर इस ओल्ड मैन का इस सीजन में और ज्यादा रोल नहीं है। इस ओल्ड मैन के बारे में हमें सेकंड सीजन में पता चलेगा। वही जैक किसी तरह खुद को संभालते हुए बैठ गया था और वो बैठते हुए खुद से ही कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा पावरफुल थी। और तभी जैक की सिस्टम ओपन होती हुई कहती है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप इस स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से अपनी सारी
स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं और उसी के साथ आप नेक्स्ट लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। सिस्टम की ये बात सुनकर जैक अपनी सिस्टम को सारी स्किल्स अपग्रेड करने के लिए कह देता है और जैक के ऐसा कहते ही उसकी सारी स्किल्स अपग्रेड होने लगती हैं। और ये देखकर जैक सोचते हुए कहता है कि जब मैं इस स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से कंज्यूम कर लूंगा तब मैं उस ओल्ड मैन से वो पीयरलेस इनहेरिटेंस जरूर लूंगा। और ये कहकर जैक वहीं बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। वहीं हम एक बार फिर से उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो उड़ते हुए कहीं जा रहा था। तभी जैक की याद करने की वजह से उसे छींक आती है और ये देखकर वो ओल्ड मैन कहता है अब भला मुझे कौन याद कर रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक उन ब्लैक गार्ड से कैसे निपटता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक ने उस ओल्ड मैन को आजाद करवा दिया था जिसके रिवार्ड में उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर जैक को दे दी थी, जिसे रिफाइन करने के लिए जैक वहीं बैठकर कल्टीवेट करने लगा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम जैक को एंशिएंट रोड के फर्स्ट लेवल पे देखते हैं, जहां जैक खुद से ही कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होगी जो मुझे अर्थ पल्स रियलम के मिडिल स्टेज पे पहुंचा देगी। और तभी वहाँ पे वो डेविल बियर आते हुए जैक से कहता है मास्टर आप तो इमोर्टल अलायंस की होप हो और आप पूरे इमोर्टल अलायंस के फेयरलेस जीनियस हो। करोड़ों लड़कियां आपके ख्वाब देखती हैं। और इसी तरह वो डेविल बियर जैक को चन्ने के झाड़ पे चढ़ाते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। उस डेविल बियर की ये सारी बातें सुनकर जैक उससे कहता है क्या सारे डेविल बियर तुम्हारे जैसे ही चापलूस होते हैं? जिसपे वो डेविल बियर हंसते हुए जैक से कहता है मेरा जो लास्ट मास्टर था उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद था और उसने स्पेशली मुझे इसकी ट्रेनिंग भी दी थी, इसलिए मुझे लगा आपको भी अपनी तारीफ सुनना पसंद होगा। जिसपे जैक उस डेविल बियर से कहता है अगर तुम चुप रहोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद जैक डेविल बियर के साथ अपने बाकी साथियों से मिलने के लिए जाने लगता है। अगले सीन में हम जैक के साथियों को देखते हैं जिन्हें ब्लैक गार्ड्स ने बंदी बनाया हुआ था। और तभी ब्लैक गार्ड्स का लीडर कहता है अगर तुमने मुझे जैक के बारे में बता दिया तो मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर गैंग जन कहता है अगर तुम हमें मारना चाहती हो तो मार दो, पर हम तुम्हें जैक के बारे में कभी नहीं बताएंगे क्योंकि इमोर्टल अलायंस के डिसाइबल्स इतने भी बुजदिल नहीं है। तभी एक दूसरा लड़का रोते हुए कहता है मैं बहुत बुजदिल हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। वहीं एक दूसरा लड़का भी रोते हुए कहता है प्लीज सर हमारी जान बख्श दे। उन दोनों लड़कों की ये बात सुनकर वो लीडर हंसते हुए गैंग जन से कहता है तुम तो कह रहे थे कि इमोर्टल अलायंस के डिसाइबल्स बहुत ज्यादा बहादुर हैं और उन्हें मौत से डर नहीं लगता, तो फिर अब तुम्हारे डिसाइबल्स को क्या हो गया जो अपनी लाइफ के लिए हमसे भीख मांग रहे हैं? और ये कहकर वो सभी ब्लैक गार्ड्स उनका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं जैक भी डेविल बियर के साथ वहाँ पहुंच चुका था और जैक उन ब्लैक गार्ड्स को देखते हुए कहता है तो ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए और इन्होंने मेरे एंशिएंट रोड से बाहर जाने वाले रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम की मदद से उन सभी ब्लैक गार्ड्स का कल्टीवेशन लेवल देखने लगता है जहाँ वो सभी अर्थ पल्स रियलम के कल्टीवेटर थे। ये देखकर जैक कहता है इन सब के साथ एक साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, मुझे लगता है इन सब को हराने के लिए मुझे कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। और ये कहकर जैक उस ब्लैक गार्ड के टोकन की मदद से ब्लैक गार्ड के आउटफिट में आ गया था। वहीं सुया चलाते हुए एक ब्लैक गार्ड से कहती है अगर तुमने इसी तरह हमें बंदी बना कर रखा तो जल्दी मेरा भाई जैक यहाँ आ जाएगा, फिर वो तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसपे वो ब्लैक गार्ड हंसते हुए सुया से कहता है अगर तुम्हारा भाई इतना ही ज्यादा बहादुर है तो उसे यहाँ आने के लिए कहो। और तभी उन ब्लैक गार्ड्स के लीडर को एहसास हो जाता है कि कोई छुपकर उन्हें देख रहा है और वो अपने एक साथी को वहाँ चेक करने के लिए कहता है। अपने लीडर की बात सुनकर वो ब्लैक गार्ड डरते हुए उस तरफ जाने लगता है, पर वो वहाँ पहुँचता उससे पहले ही जैक डेविल बियर के साथ वहाँ आ जाता है। और ये देखकर वो ब्लैक गार्ड चैन की सांस लेते हुए कहता है अच्छा तो ये तुम थे। वहीं वो लीडर डेविल बियर को देखते हुए कहता है मेरे प्यारे डेविल बियर तुम ठीक तो हो ना? और वो जैक से कहता है ये तुम्हारी बात कैसे मान रहा है, ये तो मेरे अलावा और किसी की बात नहीं मानता था और तुम इसके साथ गए कहाँ थे? उस लीडर की ये बात सुनकर जैक इशारे से उस लीडर को बताता है कि मैं बोल नहीं सकता। ये देखकर वो लीडर गुस्से से कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो और तुम बोल क्यों नहीं रहे? ये सुनकर जैक अपने मन में कहता है मुझे पक्का यकीन है कि अगर मैं कुछ भी बोला तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी, अब मैं क्या करूं? और तभी एक ब्लैक गार्ड अपने लीडर से कहता है बॉस आप भूल गए कि ओडबा बोल नहीं सकता। अपने साथी की ये बात सुनकर वो लीडर काफी गौर से जैक को देखने लगता है और ये देखकर जैक बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। और तभी वो लीडर हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं ओडबा को जानता हूँ, ये वही है ना जो बोल नहीं सकता। उस लीडर की ये बात सुनकर जैक अपने मन में कहता है ये किस तरह का लीडर है जिसे अपने साथियों के बारे में भी नहीं पता? मुझे लगता है इस दुनिया के सारे लीडर ही इसी तरह होते हैं जिन्हें अपने साथियों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। और ये कहकर जैक सुया की तरफ देखता है। वहीं सुया जैक को एक नजर में ही देखकर उसे पहचान गई थी। ये देखकर जैक हैरान होते हुए कहता है इस छोटी लड़की ने भी मुझे पहचान लिया, पर ये बेवकूफ लोग अभी तक
मुसीबत में मुझे नहीं पहचान पाए। उसके बाद वो सभी ब्लैक गार्ड्स नीवल बियर के साथ मस्ती करने लगते हैं। वहीं जैक अपने साथियों के पास आकर काफी गौर से उन्हें देखने लगता है। तभी एक ब्लैक गार्ड आकर जैक को बताता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही बोलता है, हम सब तो ट्राई कर चुके हैं पर ये कुछ भी नहीं बता रहा, इसलिए अब तुम ट्राई करो, शायद ये कुछ बता दे। ये सुनकर जैक हमें अपना सर हिलाता है और वो अपनी ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालते हुए उस ब्लैक गार्ड पे अटैक करके अपने साथियों को आजाद कर देता है। ये देखकर वो ब्लैक गार्ड गुस्से से कहता है, ओडबा ये तुम क्या कर रहे हो। अगले सीन में हम जियान और सेक्ट को देखते हैं जहाँ पे इंपीरियल सिटी के ब्लैक गार्ड्स ने अटैक कर दिया था और वहाँ पे बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही थी। और तभी क्योशन अपनी पावर का यूज करते हुए एक ब्लैक गार्ड को मार देता है। ये देखकर 3 ब्लैक गार्ड एक साथ मिलकर क्योशन पे अटैक कर देते हैं, पर क्योशन उनके अटैक से बचते हुए एक फॉर्मेशन बनाकर उन सभी पे अटैक कर देता है। और यहाँ पे हमें क्योशन की पावर के बारे में पता चलता है। असल में क्योशन भी काफी ज्यादा पावरफुल है। क्योशन उन तीनों ब्लैक गार्ड्स को मारने ही वाला था, तभी उसके एक साथी उसे मदद के लिए बुलाता है। और ये देखकर उन तीनों में से एक ब्लैक गार्ड क्योशन के साथी को मारने के लिए चला जाता है। ये देखकर क्योशन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी अपने अटैक को रोककर अपने साथी के सामने पहुंच गया था उसे बचाने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ जियान और सेक्ट के डिसाइबल्स और ब्लैक गार्ड्स के दरमियान बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी, जिसमें ब्लैक गार्ड्स जीत रहे थे पर मास्टर चू लियूटियान उन ब्लैक गार्ड्स में बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे और वो एक के बाद एक ब्लैक गार्ड्स को मारते जा रहे थे। और तभी मास्टर चू लियूटियान एक फॉर्मेशन बनाकर उन सभी ब्लैक गार्ड्स पे अटैक कर देते हैं और तभी एल्डर मोटियान वहां आकर उन ब्लैक गार्ड्स पे अटैक कर देती है। ये देखकर मास्टर चू लियूटियान एल्डर मोटियान से कहते हैं, मोटियान तुम अभी भी इंजर्ड हो, तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए था। पर एल्डर मोटियान तो आज यहाँ अपने मकसद को पूरा करने के लिए आई थी। वो नाटक करते हुए मास्टर चू लियूटियान से कहती है, जियान और सेक्ट मुसीबत में है तो फिर भला मैं आराम कैसे कर सकती हूँ। एल्डर मोटियान की ये बात सुनकर मास्टर चू लियूटियान उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और वो एल्डर मोटियान से कहते हैं, ओके तो ठीक है, हम दोनों मिलकर अपने जियान और सेक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये कहते हुए मास्टर चू लियूटियान आगे आ जाते हैं और जैसे ही वो आगे आते हैं तभी एल्डर मोटियान पीछे से अपनी सोर्ड से मास्टर चू लियूटियान पे अटैक कर देती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में हमें फाइनली पता चल ही गया कि एल्डर मोटियान ही वो गद्दार है, पर उसने ये सब क्यों किया और वो ये सब किसके कहने पे कर रही है। अब ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या मास्टर चू लियूटियान यही मारे जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जहां एल्डर मोटियान ने पीछे से मास्टर चू लियूटियान पे अपनी सोर्ड से अटैक कर दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहां मास्टर चू लियूटियान हैरान होते हुए एल्डर मोटियान से कहते हैं, तो वो गद्दार तुम ही थी। और तभी मास्टर चू लियूटियान को जैक की बताई हुई बात याद आती है जब जैक ने मास्टर चू लियूटियान को बताया था कि हमारे जियान सेक्ट में कोई गद्दार है। और जैक ने मास्टर चू लियूटियान को यह भी बताया था कि मेरे शक एल्डर मोटियान पे है। और फिर मास्टर को वो सीन याद आता है जब एल्डर वू ने मरते हुए एल्डर मोटियान का नाम लिया था और फिर बीस्ट किंग का अचानक पागल हो जाना। और उसी के साथ उन्हें याद आता है जब उन्होंने पहली बार अपने सेक्ट में ब्लैक गार्ड के साथ फाइट की थी जो कि और कोई नहीं एल्डर मोटियान ही थी। उसी ने बीस्ट किंग को एक मेडिसिन दी थी जिस वजह से बीस्ट किंग पागल हो गया था। वही अपने फादर को घायल देखकर जुएन अपने फादर के पास आते हुए एल्डर मोटियान पे अटैक करती है, पर एल्डर मोटियान उसके अटैक से बचते हुए पीछे चली गई थी। और तभी मास्टर चू लियूटियान एल्डर मोटियान से कहते हैं, तो तुम अब तक हमारे सामने एक्टिंग कर रही थी। जिस पे एल्डर मोटियान कहती है, हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा, मैं ही वो थी जिसने एल्डर वू को टियानमो सेक्ट में अटैक करने के लिए कहा था और बाद में तुम्हारा भरोसा हासिल करने के लिए मैंने खुद ही उसे मार दिया था ताकि तुम्हें मुझ पे पूरा यकीन हो जाए। और तुम तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो जो तुमने आंखें बंद करके मुझ पे यकीन कर लिया। जिस पे मास्टर चू लियूटियान कहते हैं, तो जैक का शक सही था, तुम ही हमारे सेक्ट की वो गद्दार थी, पर मैं ही बेवकूफ था जो मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसका रिजल्ट आज मेरे सामने है। और ये कहकर मास्टर चू लियूटियान बहुत ही ज्यादा सैड हो गए थे। ये देखकर जुएन अपने पिता से कहती है, फादर आप परेशान ना हो, मैं किसी भी तरह आपको बचा के यहाँ से ले जाऊंगी। और तभी जुई भी उड़ते हुए वहाँ आ पहुँचती है। ये देखकर मास्टर चू लियूटियान गुस्से से जुई से कहते हैं, जुई तुम यहाँ क्यों आई, चली जाओ यहाँ से, यहाँ पे बहुत खतरा है। मास्टर चू लियूटियान की ये बात सुनकर जुई जैक के दिए हुए तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए मास्टर चू लियूटियान से कहती है, ये तलिस्मैन मुझे जैक ने दिया था ताकि जब भी हम मुसीबत में हो तो हम इस तलिस्मैन का यूज करके उस मुसीबत से निकल सके। और ये कहकर जुई मास्टर चू लियूटियान और चूवेन को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती
लगती है। ये देखकर एल्डर मोटियान को समझ आ गई थी कि वो लोग वहाँ से भागने के चक्कर में हैं और ये पता चलते ही एल्डर मोटियान ने उन लोगों पे अटैक कर दिया था। पर तभी डुआन लोग ने उनके सामने आते हुए उस अटैक को अपने ऊपर ले लिया था और वो मास्टर चू लियूटियान लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि डुआन लोग भी एक अच्छा इंसान है। शुरू में मुझे लगा था ये भी एल्डर मोटियान के साथ मिला हुआ है, पर नहीं, डुआन लोग एक वफादार डिसाइबल था जो कि अपने सेक्ट के लिए अपनी जान तक दे सकता था। ये देखकर मास्टर चू लियूटियान डुआन लोग को सामने से हटने के लिए कहते हैं, पर तभी जुई उस तलिस्मैन का यूज करते हुए मास्टर चू लियूटियान और चू एन को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। पर वो तीनों एक जगह पे ना जाकर अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट हुए थे और ये सब जैक का ही प्लान था, क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि उसके जाने के बाद एल्डर मोटियान जरूर ऐसा कुछ करेगी। वहीं डुआन लोग एल्डर मोटियान के अटैक को और ज्यादा नहीं रोक पाता और वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखकर एल्डर मोटियान उसके पास आने लगती है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ जैक ने अपने सभी साथियों को आजाद करवा दिया था। ये देखकर ब्लैक गार्ड्स के लीडर चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है, बेवकूफो, ये हमारा साथी नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया है जिसने हमारा गेटअप लिया हुआ है। और तभी सूया खड़े होते हुए जैक से कहती है, ब्रदर जैक, मुझे यकीन था आप हमें बचाने के लिए जरूर आओगे। और तभी उन ब्लैक गार्ड्स ने मिलकर जैक पे अटैक कर दिया था, लेकिन डेविल बियर ने बीच में आकर उनके अटैक्स को रोक दिया था। ये देखकर वो लीडर डेविल बियर पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, पागल भालू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की। उस लीडर की ये बात सुनकर वो डेविल बियर डरते हुए उससे कहता है, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मेरी वफादारी की गवाह ये सूरज और चांद है, मैं तो आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस डेविल बियर की ये बात सुनकर जैक गुस्से से उसकी तरफ देखता है। ये देखकर वो डेविल बियर रोर करते हुए एक बार फिर से उन ब्लैक गार्ड्स पे अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। और तभी जैक अपने साथियों से कहता है, तुम लोग इस डेविल बियर के साथ यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं इन लोगों को रोकता हूँ। जैक की ये बात सुनकर एक लड़का कहता है, क्या ये लड़का पागल हो गया है? ये सभी ब्लैक गार्ड्स उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, तो फिर ये अकेला उन सब के साथ कैसे लड़ेगा? और तभी जैक एक बार फिर से लेजेंडरी फायरी फ्रूट का यूज करता है, जिसकी वजह से जैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर और निकलने लगा था। और जैक अपनी फायर का यूज करते हुए उन ब्लैक गार्ड्स के लीडर पे अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। ये देखकर जैक के साथियों में भी लड़ने का हौसला आ गया था। और तभी एक लड़का जैक से कहता है, जैक तुम परेशान ना हो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। और तभी वो बुज़दिल लड़का चिल्लाते हुए कहता है, इमोर्टल अलायंस के डिसाइबल्स बहुत ज्यादा बहादुर हैं और आज हम तुम जैसे घटिया लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये कहकर वो सभी मिलकर उन ब्लैक गार्ड्स पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर गंगजन कहता है, जैक एक रियल लीडर है जिसने इन जैसे बुज़दिल लोगों को भी बहादुर बना दिया। जैक वाकई एक बहुत खास हीरा है और मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। और तभी सूया भी अपनी सोड को निकालती हुई कहती है, हम लोग भी आ रहे हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। और उसके बाद सूया और गंगचन दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल सोड क्रिएट करके ब्लैक गार्ड पे अटैक कर देते हैं, जिससे वो ब्लैक गार्ड वही मारा जाता है। वही दूसरी तरफ एक ब्लैक गार्ड अपनी सोड से जैक पे अटैक करने लगता है, पर जैक उसके अटैक से इजीली बचने लगता है। और तभी डेविल बियर भी जैक का साथ देते हुए उन ब्लैक गार्ड्स के लीडर पे अटैक कर देता है। और डेविल बियर वहां ना रुकते हुए एक के बाद एक उस लीडर पे अटैक करने लगता है, जिससे वो लीडर भी बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था। तभी जैक अपनी ड्रैगन सोड को बाहर निकालते हुए पीछे से जाकर उस लीडर पे अटैक कर देता है, जिससे वो लीडर बहुत ज्यादा घायल हो गया था। वहीं जैक के बाकी साथियों ने भी मिलकर बचे हुए ब्लैक गार्ड्स को मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ जैक उन ब्लैक गार्ड्स के लीडर के पास जाते हुए उससे कहता है, मुझे मारने के लिए तुम लोगों को यहाँ पे किसने भेजा था? आखिर कौन है वो आदमी जो मुझे मारना चाहता है? और ये कहकर जैक अपनी ड्रैगन सोड को उस लीडर के गले पे रखते हुए कहता है, जल्दी बको वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा। ये देखकर वो लीडर हंसते हुए जैक से कहता है, अगर मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता भी दिया तो अब तुम क्या कर लोगे? हम ये सब तुम्हारी एल्डर मोटियान के कहने पे कर रहे थे, उसी ने हमें तुम्हें मारने के लिए कहा था। ये सुनकर जैक के साथ साथ वहाँ पे खड़े बाकी सब भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वही वो लीडर आगे बताता है कि एल्डर मोटियान ने ही हमारी मदद की थी एंशिएंट रोड में आने के लिए। जियाद उन सेक्ट के लोग वाकई बहुत ज्यादा बेवकूफ है, तुम लोगों का दुश्मन तुम्हारी आंखों के सामने था, फिर भी तुम लोग उसे पहचान नहीं पाए। ये सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लीडर का गला पकड़ते हुए उससे कहता है, मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है और आखिर वो मुझे क्यों मारना चाहता है? और इसका मतलब है तुम लोग यहाँ पे सिर्फ मुझे रोकने के लिए आए थे। और जैक उस लीडर का गला दबाते हुए उससे कहता है, तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो? मुझे सच सच बताओ। जिस पे वो लीडर जैक से कहता है, अब अगर तुमने सब जान भी लिया तो फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अब तक तो जियान सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। अब अगर तुम वहाँ पे वापस जाते भी हो तो तुम्हें वहाँ पे सिर्फ डेड बॉडीज मिलेंगी। ये सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो खड़ा होते हुए वहाँ से जाने ही वाला था, पर तभी वो लीडर जैक को उकसाते हुए उससे कहता है, जैक ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जियान सेक्ट वो मासूम लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से मरे हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। ये सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी ड्रैगन सोर्ड से उस लीडर को मार देता है और उसके बाद जैक वहाँ से जाने लगता है। तभी गैंगजन जैक को रोकते हुए उससे कहता है, जैक रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पे जैक गुस्से से कहता है, मैं वापस जियान सेक्ट जा रहा हूँ। ये सुनकर सूया भागते हुए जाकर जैक का हाथ
पकड़ते हुए उससे कहती है, नहीं मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी, वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। ये सुन के जैक अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहता है, जियानुल सेक्ट पे इतनी बड़ी मुसीबत सिर्फ मेरी वजह से आई है और तुम चाहती हो कि मैं वहाँ न जाऊँ सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे खतरा है। मैं इतना भी ज्यादा बुज़दिल नहीं हूँ जो अपने सेक्ट को ही भूल जाऊँ। और ये कहकर जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड से उड़ते हुए जियानुल सेक्ट की तरफ निकल जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है आखिर वो कौन लोग हैं जो जैक के पीछे पड़े हुए हैं और वो जैक को क्यों मारना चाहते हैं? ये सब तो अब हमें सेकंड सीजन में ही पता चलेगा, क्योंकि ये इस सीजन का सेकंड लास्ट एपिसोड था। इस सीजन का लास्ट एपिसोड जल्दी आएगा, इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाए। ओके, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ ज़ुई ने जैक के दिए हुए तलिस्मान का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से ज़ुई, चू वैन और मास्टर चू लियू टियान तीनों वहां से टेलीपोर्ट होकर अलग अलग जगह पे पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जैक ने अपने साथियों के साथ मिलकर सभी ब्लैक गार्ड्स को मार दिया था। और उन ब्लैक गार्ड से जैक को पता चलता है कि एल्डर मू टियान ने जियानुल सेक्ट पे अटैक कर दिया है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर मू टियान इंपीरियल सिटी के गार्ड्स के साथ मीटिंग कर रही थी। और तभी एक एल्डर गार्ड कहता है, इस बार हमारा लीडर ब्लैक गार्ड्स को एंशिएंट रोड में भेजना चाहता है, जिसमें तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अगर एक बार ब्लैक गार्ड्स एंशिएंट रोड में चले गए तो फिर जैक का मरना तय है। ये सब पता नहीं जैक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अब इस बात का पता तो हमें सेकंड सीजन में ही चलेगा। उस एल्डर गार्ड की ये बात सुनकर एल्डर मू टियान उससे कहती है, मैं सेक्ट को गार्ड कर रहे डिसेबल्स को थोड़ी देर के लिए वहाँ से हटा दूंगी और जैसे ही तुम लोगों को मेरे ऑर्डर्स मिलेंगे तब तुम लोग मौके का फायदा उठाकर सेक्ट के अंदर आ जाना। जिसपे वो एल्डर गार्ड कहता है, ब्लैक गार्ड्स ने अब तक कई सारी बैटल्स लड़ी हैं और उन्हें बैटल्स का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए आप परेशान ना हो, हम लोग कभी नहीं हारेंगे। और उसके बाद वो गार्ड एल्डर मू टियान से कहता है, एल्डर मू टियान, जब तुम इमोर्टल अलायंस के लीडर बन जाओगी तब हमारे इस फेवर के बारे में भूल मत जाना। और ये कहकर वो एल्डर गार्ड वहाँ से चला जाता है। और तभी एल्डर मू टियान को एहसास होता है कि कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। ये पता चलते ही एल्डर मू टियान उससे कहती है, तुम कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें क्या लगा था मुझे इस बारे में नहीं पता? अब चुपचाप बाहर आ जाओ। एल्डर मू टियान की ये कहते ही डुआलॉन्ग एक पेड़ के पीछे से बाहर आता है और वो एल्डर मू टियान से कहता है, मास्टर तो आप ही है हमारे सेक्ट की वो गद्दार, आप ब्लैक गार्ड्स के साथ क्यों मिल गई? आपने ये सब क्यों किया? और क्या इतने सालों से आप सिर्फ अच्छे बनने की एक्टिंग कर रही थी? और इसका मतलब है एल्डर वू को भी आपने ही कहा होगा हमारे सेक्ट पे अटैक करने के लिए। मास्टर चू, लियू टियान और बाकी सब आप पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं, तो फिर आपने उन्हें धोखा क्यों दिया? डुआलॉन्ग की ये बात सुनकर एल्डर मू टियान कहती है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद रखो। एक बार जब मैं इमोर्टल अलायंस की लीडर बन गई तो तब तुम मेरे सबसे खास डिसाइबल बनोगे, तब तुम्हें कोई भी नीचे दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। एल्डर मू टियान की ये बात सुनकर डुआलॉन्ग गहरी सोच में चला गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। ये देखकर एल्डर मू टियान डुआलॉन्ग से कहती है, अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें हार्ड डिसीजंस लेने होंगे। और ये कहकर एल्डर मू टियान ब्लैक गार्ड्स को डुआलॉन्ग पे नजर रखने के लिए कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है। और तभी ब्लैक गार्ड्स धीरे धीरे डुआलॉन्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर डुआलॉन्ग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डुआलॉन्ग ने मास्टर चू, लियू टियान को बचाने के लिए एल्डर मू टियान का अटैक अपने ऊपर ले लिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। पर वो एक बार फिर से एल्डर मू टियान से रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहता है, मास्टर प्लीज ये सब रोक दे, ये सब गलत है। जियानुल सेक्ट आपका और मेरा, हम दोनों का घर है, इसे तबाह मत कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनका कोई भी गुनाह नहीं है, प्लीज आप उन सब को छोड़ दें, वो लोग हमेशा से आपकी रिस्पेक्ट करते आए हैं। डुआलॉन्ग की ये बात सुनकर एल्डर मू टियान कहती है, जब मैं अलायंस लीडर बन जाऊंगी तब इस दिन के बारे में कौन याद करेगा? इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे हो या बुरे, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप हार रहे हो या जीत रहे हो। अगर आप जीत रहे हो तो आपके पास्ट के बारे में किसी को भी कोई बात याद नहीं रहेगी, चाहे आपने अपने पास्ट में कुछ गलत भी किया हो, और तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगे, इसलिए तुम मेरे डिसाइबल बनने के लायक ही नहीं हो। एल्डर मू टियान की ये सारी बातें सुनकर डुआलॉन्ग कुछ भी नहीं कह पाता और वो वही दम तोड़ देता है। डुआलॉन्ग एक वफादार डिसाइबल था जिसने अपने सेक्ट मास्टर को बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैक जियानुल सेक्ट में पहुंच चुका था। और जब वो वहाँ पहुंचता है तो उसे वहाँ पे हर तरफ डेड बॉडीज ही नजर आती है और पूरा जियानुल सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था और वो इधर उधर देखते हुए मास्टर चू, लियू टियान को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसे अपने तलिस्मान के बारे में याद आता है और ये याद आते ही जैक अपनी सोर्ड से उड़ते हुए उस बड़े माउंटेन के ऊपर चला जाता है, जहाँ मास्टर चू, लियू टियान जैक के तलिस्मान से
टेलीपोर्ट होकर पहुंचे थे और जैक वहां पहुंचते ही भागकर मास्टर चू लियूटियान की तरफ जाता है। पर मास्टर चू लियूटियान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो एक पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे। जैक को अपने सामने देखकर मास्टर चू लियूटियान बड़ी मुश्किल से बोलते हुए जैक को बताते हैं कि एल्डर मोटियान ने हमें धोखा दिया था और उसने ब्लैक गार्ड्स के साथ मिलकर ज़ियानुल सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने अपनी आखिरी सांस तक उसके साथ लड़ने की कोशिश की पर हम अपने सेक्ट को नहीं बचा पाए। मास्टर चू लियूटियान की ये बात सुनकर जैक उदास होते हुए मास्टर चू लियूटियान से कहता है, मास्टर ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी गलती है। मुझे अपनी आइडेंटिटी आपसे नहीं छुपानी चाहिए थी। अगर मैंने पहले ही आपको सब कुछ सच बता दिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो जैक की रियल आइडेंटिटी ये है कि वो इस वर्ल्ड के एम्परर का सन इन लॉ है, पर किसी वजह से जैक के अपने ही उसके खिलाफ हो गए थे और उन्होंने एक बार के लिए जैक को मार ही दिया था। पर उसके बाद हमारी दुनिया वाला जैक इस फैंटेसी वर्ल्ड में आ गया था और इस वाले जैक को नई लाइफ मिल गई थी। जैक की ये बात सुनकर मास्टर चू लियूटियान कहते हैं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा और शायद तुम ये बात नहीं जानते, जब मैंने तुम्हें अपना डिसाइबल बनाया था वो मेरी लाइफ का प्राउडेस्ट मोमेंट था। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है कि जिस दिन तुम इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बनोगे तब मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। दोस्तों ये सीन वाकई बहुत ज्यादा इमोशनल था। मास्टर चू लियूटियान की ये बात सुनकर जैक उनसे कहता है, मास्टर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसपे मास्टर चू लियूटियान जैक के सर पे हाथ फेरते हुए उससे कहते हैं, जैक तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, हमेशा अपना ख्याल रखना। मास्टर चू लियूटियान की ये बात सुनकर जैक को पता चल गया था कि अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। ये देखकर जैक अपनी सिस्टम से कोई मेडिसिन ढूंढने लगता है पर मास्टर चू लियूटियान उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक देते हैं और वो जैक से कहते हैं, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। जिसपे जैक कहता है, मास्टर आप ऐसा ना कहे, आप बस ऑर्डर करें, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। जिसपे मास्टर चू लियूटियान जैक से कहते हैं, कोई भी नहीं जानता चू वैन और जुई टेलीपोर्ट होकर कहाँ पहुंची होगी और वो किस हालत में होगी। मैं चाहता हूँ तुम उन दोनों को वापस ले आना और हमेशा उन दोनों की हिफाजत करना। ये सुनकर जैक मास्टर चू लियूटियान से कहता है, मास्टर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वो दोनों जहाँ भी होंगी मैं उन्हें वापस जरूर ले आऊंगा और हमेशा उनकी रक्षा करूंगा। ये सुनकर मास्टर चू लियूटियान कहते हैं, अब मुझे कोई गम नहीं, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। और इसी के साथ मास्टर चू लियूटियान अपना दम तोड़ देते हैं। ये देखकर जैक मास्टर चू लियूटियान से लिपटकर जोर जोर से रोने लगता है। दोस्तों ये सीन वाकई रुला देने वाला था। मैं पर्सनली इस सीरीज के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच हो गया था और ये सीन देखकर मेरी अपनी आंखों में भी आंसू आ गए क्योंकि मास्टर चू लियूटियान एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। वो दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। वो बहुत ही जल्द हर किसी पे यकीन कर लेते थे और शायद यही उनकी आदत आज उनकी मौत का सबब बनी। पर मास्टर चू लियूटियान एक सच्चे वॉरियर थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपने सेक्टर और अपने लोगों के लिए फाइट की। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ जैक मास्टर चू लियूटियान को उसी रिवर में जाके लिटा देता है जिस रिवर से वो खुद इस वर्ल्ड में आया था। और देखते ही देखते मास्टर चू लियूटियान उस रिवर के अंदर डूबने लगते हैं और तभी जैक को मास्टर चू लियूटियान के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। मास्टर चू लियूटियान ने हमेशा एक पिता की तरह जैक की हिफाजत की थी। जैक जब भी खतरे में होता था तब मास्टर चू लियूटियान आकर उसे बचा लेते थे और इवन मास्टर चू लियूटियान भी जैक को अपने बेटे की तरह मानते थे। ये सारी बातें याद करके जैक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था और उसके बाद जैक गुस्से से कहता है, मास्टर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं मोटियान को बहुत बुरी मौत देकर उससे अपने सेट का रिवेंज लूंगा। उसके बाद हमें जुई को दिखाया जाता है जो एक माउंटेन के ऊपर खड़ी होकर जैक के आने का इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम चू वैन को एक जंगल के अंदर देखते हैं और चू वैन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसके बाद दोबारा हम जैक को देखते हैं जो उस रिवर के पास मास्टर चू लियूटियान की सोर्ड को गार्ड देता है और उसके बाद वो अपनी ड्रैगन सोर्ड से उड़ते हुए चू वैन और जुई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल था और इस सीरीज का फर्स्ट सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। मैं पर्सनली खुद इस सीरीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गया था और मेरा अपना दिल नहीं कर रहा इस सीरीज को खत्म करने के लिए और अभी तक इसका सीजन 2 भी नहीं आया। तो आप लोग क्या कहते हैं, क्या हम आगे इसकी स्टोरी को कंटिन्यू रखते हुए इसके नॉवल को एक्सप्लेन करें? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आप कोई और सीरीज भी मेरी आवाज में देखना चाहते हो तो उस सीरीज के बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना। और इस सीजन का बेस्ट मोमेंट आपके लिए कौन सा था वो भी कमेंट करके बता देना। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।